जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आज जमकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में महिला अत्याचार चरम पर है। महिला होने के नाते मैं आहत हूँ। ऐसी सरकार को कुर्सी पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। राजे ने कहा, मैं तो समझती हूँ इनमें शर्म होती तो रिजाइन कर दे जाते। वसुंधरा राजे ने कहा, आज प्रदेश में महिलाएं, बच्चियों, दलित, व्यापारियों के साथ घटनाएं घट रही हैं। सीएम अशोक गहलोत के घर से 5 किलोमीटर दूर वैशाली नगर में एक महिला का उसके 10 साल के बेटे के सामने दुष्कर्म किया जाता है, वहीं बाद में जला दिया जाता है। उन्होंने कहा, जिस प्रदेश में महिलाओं की इज्जत सिर आंखों पर रखी जाती थी, आज उस प्रदेश में महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं। देश का 22% दुष्कर्म राजस्थान में। वसुंधरा राजे ने कहा कि देश का 22% दुष्कर्म राजस्थान में हो रहा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में प्रतिदिन 18 से 19 रेप की घटनाएं, 5 हत्याएं हो रही हैं। सीएम के गृह नगर में रेप हो रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है। राजे ने प्रदेश में हुई महिला दुष्कर्म की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, ये तो मैंने कुछ घटनाएं बताई हैं। प्रदेश में महिला अत्याचार व महिला दुष्कर्म की करीब 2 लाख से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। हिंदू शरणार्थियों पर बुलडोजर, रोहिंग्या को राशन कार्ड। राजन ने कहा, इस सरकार ने प्रदेश में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर ये रोहिंग्या को बचाने के लिए राशन कार्ड जारी करते हैं। राजे ने कहा कि साल 2022 में प्रदेश में दलितों पर करीब 8,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इस तरीके से हमारी महिलाओं के साथ, हमारे बच्चियों के साथ, हमारे दलितों के साथ, व्यापारी समाज के साथ जिस तरीके से कानून व्यवस्था की घटनाएं घट रही हैं, माने आप ये समझिए कि तार तार हो रहा है। और मैं अभी आपके ही फिगर्स देख रही थी, महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं यहाँ राजस्थान में हुई हैं। 54 महीने में 10 लाख से ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हुई हैं। 7,500 से ज़्यादा निर्दोषों की हत्याएं हुई हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म 2 लाख मुकदमे ऐसे दर्ज कराए गए हैं। दुष्कर्म की करीबन 33,000 घटनाएं हुई हैं, जो इस देश के 22% है। दुखद है कि दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, परंतु सब चुप हैं, कोई बोल ही नहीं रहा इस पर। मीडिया की खबरों के अनुसार राजस्थान में प्रतिदिन औसतन 18 से 19 रेप, हर दिन औसतन 5 से 7 मर्डर, और कांग्रेस की गहलोत की सरकार में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी जा रही हैं, परंतु ना कोई बोल रहा है उनकी सरकार का, ना पुलिस आगे बढ़ रही है। अभी आप अगर देखेंगे, जब ये सरकार आई उसके कुछ ही दिनों बाद थाना गाजी के रेप का कांड सबके सामने है। और मैंने उनने दुष्कर्म तो करा ही करा, परंतु उसके साथ उसका वीडियो करके उस वीडियो को वायरल करने का जो काम किया, जो इतना घिनौना काम था, फिर भारतीय जनता पार्टी लगी तब इस केस का खुलासा हुआ, नहीं तो इसके पीछे कोई सरकार की ओर से कोई काम हो ही नहीं रहा था। इसके साथ साथ जोधपुर के अंदर आप देखिए, इससे घिनौना और क्या हो सकता है। एक छोटी सी बच्ची को अपनी माँ, उसकी माँ नहला रही थी, तो उसने उस खून देखा, खून देख के उसको ज़रा चिंता हुई, उसने बच्ची को अलग ले जाकर उस बच्ची से पूछा, तब उसने नाम लेके बताया कि ये मेरे साथ हो रहा है, और मैंने ऑब्वियसली दुखी थी। तब रिपोर्ट हुई। आदमी मैंने बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं इस प्रदेश के अंदर, और हमारी सरकार बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख सकते। हमारी जब स्कूल जाती हुई बच्चियां हैं, जो माँ बाप उन बच्चियों को स्कूल भेजते हैं, वो डरते हैं कि हमारी बच्ची सेफली जाएगी, वापस सेफली आएगी कि नहीं, चिंतित रहते हैं जब तक वो वापस स्कूल से नहीं आती। आज ये परिस्थिति ऐसे प्रदेश में, जिस प्रदेश के अंदर महिलाओं की इज्जत सर आंखों पे रखी जाती थी, ऐसी स्थिति आज हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर। ये अकेले ही नहीं है, आप ये देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के घर के 5 किलोमीटर दूर
वैशाली नगर के अंदर 10 साल के बेटे के सामने एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल डलाकर जलाया जाता है। करौली के अंदर आपने कुछ ही समय पहले ये बात निकल के आई थी, एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, उसको गोली मारी जाती है, उसके ऊपर एसिड डाला जाता है और फिर उसको कुएं के अंदर फेंका जाता है, उसकी बॉडी कुएं से रिकवर होती है। इसी तरीके से आप ये देख लीजिए, एक सिख बच्ची के साथ अलवर के अंदर गैंग रेप होता है और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। पर उससे और ख़राब एक बच्ची जो रियली भयावह है, दलित युवती के साथ गैंग रेप करके, जिसमें बताते हैं पुलिस वाले भी शामिल थे। वो बेचारी गूंगी थी, बहरी थी। माने आप ये समझिए कि रक्षक ही अगर भक्षक बन जाते हैं तो इस प्रदेश का क्या हाल आगे चल के होने वाला है। दौसा में अपहरण का केस, मैं तो कुछ ही आप लोगों को गिना रही हूँ। दौसा में अपहरण करने का एक विरोध जब उसने किया माँ बाप ने, तो पिता को कुचल डाला और माँ के ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया, उसके बाद उसका अपहरण कर दिया। ये क्या है और कब और कैसे रुकेगा? राजधानी के अंदर आत्मदाह का मामला सामने आया है। माने चरम सीमा पे है महिला उत्पीड़न। और मैं महिला उत्पीड़न बच्चियों की तो बात कर ही रही हूँ, परंतु दलितों के साथ भी कोई इन्होंने छोड़ा नहीं है। 2022 के अंदर राजस्थान में दलितों पर 8,000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। पाकिस्तान से आए जो हमारे हिंदू शरणार्थी, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया और रोहिंग्यों को बसाने के लिए उनको राशन कार्ड दिया जाता है। ऐसी सरकार, मैं तो समझती हूँ कि राज्य में रहने की कोई अधिकार नहीं। ये तो मैं कुछ ही बातें आप लोगों के सामने रख रही हूँ। मैं तो देख के इतनी आहत हूँ, खुद महिला होने के नाते मैं आहत हूँ कि मेरी महिलाओं के साथ इस तरीके का राजस्थान के अंदर आज काम हो रहा है। ऐसी सरकार को इस कुर्सी में बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि शर्म होती तो रिज़ाइन कर जाती।